भारत सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक झटके में बैन हुआ चीन के लोन और बेटिंग वाले 232 ऐप्स। केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 125 से ज्यादा बैटिंग ऐप यानी सट्टेबाजी ऐप और 94 लोन देने वाले ऐप को भारत में बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स पर बैन करने का फैसला लिया है। इससे पहले भी भारत सरकार सैकड़ों चीनी ऐप को बैन कर चुकी है। भारत सरकार ने चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 रेट देने वाले ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ऐप आईटी अधिनियम की धारा 69 को आकर्षित करते हैं क्योंकि इनमें ऐसी सामग्री है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है। इस कदम के पीछे की कार्रवाई उन आम लोगों की जबरन वसूली और उत्पीड़न की कई शिकायतों पर आधारित है, जिन्होंने इन संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से कम मात्रा में ऋण लिया था। लोगों को कर्ज लेने का लालच दिया जाता है और फिर सालाना 3000% तक ब्याज बढ़ा दिया जाता है। जब कर्जदार पूरे कर्ज की तो बात ही दूर, ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गए तो इन ऐप्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों द्वारा कर्ज में डूबे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। उन्हें भद्दे संदेश भेजे, उनकी छेड़छाड़ की गई, तस्वीरों को जारी करने की धमकी दी गई और अपने संपर्कों को संदेश भेजकर उन्हें शर्मसार किया गया। सूत्रों के अनुसार तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने तब केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। ट्रेन से गांजा तस्करी, युवक गिरफ्तार। ओडिशा से गांजा खरीदकर जा रहा था दिल्ली। बिलासपुर स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने धर दबोचा। रेलवे पुलिस ने बिलासपुर स्टेशन पर चेकिंग के दौरान उत्कल एक्सप्रेस के एसी कोच से युवक को 45 किलो गांजा के साथ पकड़ा है। जब्त गांजे की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। ये तस्कर ओडिशा कटक से गांजा खरीदकर दिल्ली बेचने ले जा रहा था। रेलवे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रेलवे पुलिस की टीम को जानकारी मिली कि उत्कल एक्सप्रेस के एसी कोच में एक संदिग्ध युवक गांजे की तस्करी कर रहा है। सूचना मिलने के बाद टीम सक्रिय हो गई और ट्रेन के बिलासपुर पहुंचते ही ट्रेन की जांच शुरू की, जहां युवक आनंद दास को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। उत्कल एक्सप्रेस के एसी बोगी में सवार युवक 2 ट्रॉली बैग और थैले में गांजा लेकर ओडिशा से दिल्ली जा रहा था। रेलवे पुलिस ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान उसे रंगे हाथों पकड़ा। वेदांता के बर्राकुल ब्लॉक का विरोध शुरू, माइंस के भविष्य पर उठे प्रश्न चिन्ह, ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। खरसिया तहसील में बर्राकुल ब्लॉक का आवंटन होने के बाद इधर विरोध शुरू हो गया है। प्रभावित होने वाले गांवों के ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप ज्ञापन भी सौंपा है। वेदांता को कोल ब्लॉक शुरू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोयला मंत्रालय ने बर्राकुल ब्लॉक का आवंटन भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को किया था। नीलामी के जरिए इस कमर्शियल कोल ब्लॉक को कंपनी ने प्राप्त किया था। जून 2022 में करीब 24 कोल ब्लॉक के जरिए 38 बिड आई थी। दोबारा हुई नीलामी में 11 खदानों के लिए कंपनियों ने बोली लगाई। खरसिया के बर्रा कोल ब्लॉक के लिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने बोली लगाई थी। इस खदान के लिए किसी दूसरी कंपनी ने बिड ही नहीं डाली थी। कोल मिनिस्ट्री ने कोल ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया है, लेकिन इधर विरोध शुरू हो गया है। बर्राकुल खदान के कारण बड़ी आबादी बसाहट प्रभावित होने वाली है। ग्रामीणों ने जोबी चौकी प्रभारी को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि इस कोयला खदान के कारण आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन छिन जाएंगे, इसलिए यह खदान नहीं खुलने देंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड आजकल में होगा जारी। 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र स्कूलों में इस हफ्ते से बंटने शुरू हो जाएंगे। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल से तैयारी की जा रही है। अफसरों का कहना है कि एडमिट कार्ड तैयार हो गए हैं, इसे अब जिलों में भेजा जाएगा, वहां से स्कूलों में इसे भेजा जाएगा, फिर छात्रों में बांटा जाएगा। इस सप्ताह से ही छात्रों को एडमिट कार्ड बंटने शुरू हो जाएंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के तहत प्रायोगिक परीक्षा खत्म हो गई है। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी की जा रही है। 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। इस बार बोर्ड एग्जाम में 6,70,000 छात्र हैं। 3,40,000 10वीं और 3,30,000 12वीं में परीक्षार्थी हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार करीब 2,500 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के बाद पहली बार छात्र दूसरे सेंटरों में जाकर परीक्षा देंगे। पिछली बार बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन हुई थी, लेकिन तब छात्र जहां पढ़ते थे वहीं उनका एग्जाम सेंटर था। वीडियो कॉल में बात करते हुए कर रहा था रेलवे ट्रैक पार, मालगाड़ी की चपेट में आने से गई युवक की जान। जांजगीर जिले के नैला चौकी क्षेत्र में एक युवक वीडियो कॉल पर बात करते करते चल रहा था, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्राम बोरसरा निवासी मयंक यादव, उम्र 23 वर्ष,
शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। बताया जाता है कि शनिवार रात को अपने दो दोस्तों के साथ नहरिया बाबा मंदिर की तरफ बैठा हुआ था। यहाँ बैठने के बाद सभी घर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। मयंक के साथियों ने तो ट्रैक पार कर लिया था, मगर मयंक को किसी का फोन आ गया था, तो वह फोन पर बात करने लगा। दूसरी तरफ उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अचानक से मालगाड़ी आ गई और मयंक उसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद युवक को किसी तरह से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है।